30%, 50, 70% तक का इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं यार, हम तो कर ही नहीं पाते। उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट टाइम टेबल होता है, आज पता चलेगा। आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हो, रोज के बेसिस पर टाइम टेबल बनाते हो। कैसा? 6 AM वेक अप, 6 to 6:30 डेली वर्क, फिर 6:30 से 8 स्टडी, फिर 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 to 12 स्टडी। और ये उसी टाइम ब्रेक हो जाता है जब तुम 6 बजे की जगह 6:15 बजे उठते हो और फिर तुमको लगता है यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आज तो मैं 6:30 उठा, 7 उठा, 8 उठा, मैं तो नालायक हूं, पहला अटेम्प्ट भी बिगड़ गया, या उतना अच्छा नहीं हुआ तो भी सिंसियरिटी नहीं है, रिग्रेट आ जाता है। फिर ब्रेकफास्ट का इंतजार कि चलो अब टाइम बिगड़ गया है, ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद ऐसा लगता है यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पढ़ने बैठते हैं पर पूरा सुबह वाला रिग्रेट मन में चल रहा होता है। मतलब इफेक्टिवली पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता। आज के वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट में आपको ये बता दूंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है अगर कम बैक करना चाहते हो, बाउंस बैक करना चाहते हो। तो सबसे पहले बेटा पेपर और पेन लेकर आ जाओ। कोई मूवी नहीं चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा फिर आप टाइम वेस्ट कर दोगे, तो बेटा ये 8-9 मिनट भी वेस्ट मत कर, जा और टाइम पास करता रहे, जो भी कर रहे हो करते रहो। मेरे को हार्श इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी मैं भी सॉफ्ट हो गया, आपको उस जोन से बाहर नहीं निकाला जहां पर आप रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी एक सिंपैथी वाले मोड में चल रहे हो या एक अब और ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हो, तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। चुपचाप जाकर पेन पेपर ले आओ, कुर्सी चेयर पर बैठ जाओ, मतलब टेबल चेयर पर बैठ जाओ, टेबल पर कॉपी लिखो और जो जो बताऊं वो लिखना। और सिर्फ लिखना नहीं है, वीडियो बंद करने के बाद ये सोचना इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, और जिस दिन तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाता चलते रहना। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर जो आपने आज जो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं किसी भी एक बच्चे के, खासकर टॉपर्स के जो स्टडी रूटीन में रोज होते हैं, हर दिन वो इनको फॉलो करता है, हर दिन वो इसकी पालना करता है, तो बेटा नंबर इंप्रूव होते हैं। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? दीपक के हुए थे 45.2 से 99.79 50 दिन में। भानु के 8,60,000 रैंक इंप्रूव हुई थी। पिछले साल एक बच्चा 55 परसेंटाइल से 99.25 परसेंटाइल पर गया था। 80 से 98, 99, 90 से 98, 99, तो जाने कितने केसेस हैं। उन सब ने ये चेंज किया था जेईई मेंस 1 के बाद अपने टाइम टेबल, अपने रूटीन के अंदर। पर मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी रूटीन, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई सा भी रोड मैप आप चाहते हो आपके लिए काम करे, तो उसके लिए एक रूल है, एक अनरिटन रूल है, उसके बिना नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि अप्रैल में ये आप किया है और इसके बाद IITian आप बनो, IIT आपकी हो, तो बेटा एक चीज बता देता हूं, कुछ भी करने से पहले अगर तुम वो करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर नहीं होगा। तुमको मिनिमम एक हफ्ते में 80 आवर्स अ वीक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते, आगे का वीडियो मत देखो, जाओ यहां से। क्यों? मतलब इसके बिना वैसे भी नहीं होगा यार। आज 70-80 परसेंटाइल आई है, 90 परसेंटाइल आई है, फिर तुम सोच रहे हो 6 घंटे पढ़कर कोई सी बाबा की टेक्निक फॉलो कर हो जाएगा। अरे वो होते ना यार बहुत सारे, 6 घंटे में 8 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे में 12, नहीं भाई, इसके बिना नहीं होगा। तो पहली चीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 80 आवर्स अ वीक। कमेंट में मेरे साथ कमिटमेंट कर देना, अगर करने वाले हो तो लिख देना आई विल स्टडी 80 आवर्स अ वीक। अगर कमिटमेंट है, जब जब उस पर लाइक आएंगे और तुम मक्कारी काट रहे होंगे तुम्हें याद आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? सब सेट है मामला, यहां तक बेसिक सारे अपने कवर हो गए। अब आते हैं अपन की क्या 4 चीज होती है। टास्क टेबल, लेट नाइट पढ़ूं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ूं, माइंड की ताकत को कैसे शार्प किया जाए, क्या जरूरी है, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, एक स्टडी रूटीन का। ये चारों चीजें बेटा आपको सबसे पहले बता रहा हूंगा। इन चारों चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, बिल्कुल इधर उधर की बात होगी। पर एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि ये जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, या आप सबके कमेंट सेक्शन से, या जो आपके व्हाट्सएप आते हैं, या जो आप मेल करते हो, या फिर जो ईसरल के हमारे बच्चे हैं उनको जो तकलीफ आ रही है वही आपको भी आ रही होगी, इसलिए बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ एक दिनों से यार कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड बच्चे बनकर स्पैमर्स आते हैं, वो ये बोलकर आते हैं कि सर आप रोज एक नई स्ट्रैटेजी ले आते हो, रोज एक नया वीडियो ले आते हो, तो रोज प्रॉब्लम आ रही है ना भाई बच्चे को, उसका पेपर बिगड़ा है। आप सब तो टॉपर्स के साथ लगे हुए हो,
हम अगर एक एवरेज बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उसको इतनी सारी फ्री गाइडेंस मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? समझ गए? बस मेरे को इतना सा बोलना था। उसके बाद भी प्लीज इस वीडियो में आकर जरूर कमेंट करना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा हेट फैलाते हो, जितना ज्यादा स्पैम करते हो, हमारा मोटिवेशन बेटा उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और बेटा तो क्या, पेड स्पैमर है बेटा, इनमें से कोई भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टास्क टेबल। पता है आपका टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप ये 6 बजे से 7 बजे इतना, 7 बजे से 8 बजे के इतना में चक्कर में पड़ते हो। एक आपको रियलिटी बताता हूं, शॉकिंग रियलिटी है, आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। मैं जितने टॉपर्स को जानता हूं 90%, 95% इनफैक्ट उसमें से कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाते। हर बच्चा जो एग्जाम में अच्छा करता है वो एक टास्क टेबल बनाता है। टास्क टेबल क्या होती है? रोज रात को बेटा आपको सोने से पहले राइट डाउन योर टास्क। टास्क मतलब क्या होता है? अब देखो, अगर आप अगले 50 दिन में अपनी परसेंटाइल, अपने मार्क्स, अपने सपने को इंप्रूव करना चाहते हो, अच्छा 12th और ड्रॉपर दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। पहले बात करते हैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट की। तो आपको आपका टास्क लिखना है अगले दिन का। टास्क क्या होता है? 6 आवर्स ऑफ थ्योरी। 6 आवर्स ऑफ थ्योरी। जैसे ई सरल में बच्चा पढ़ रहा है, मान लो, अगर आप अपने कोचिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं ई सरल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ई सरल का एक बच्चा पढ़ रहा है, लेट्स से बाउंस बैक कोर्स का, उसको पता है 6 घंटे की मेरे को थ्योरी पढ़नी है। 6 घंटे की थ्योरी मेरे को कैसे पढ़नी है? 3:30 से 8 बजे तक मेरी क्लास चलती है, ऑलमोस्ट 3:30 से 8:30 हो जाता है। 5 घंटे की क्लास, उसके बाद उन तीनों क्लासेस का एक बार मेरे को खुद से रिवीजन करना है। ये मेरी 6 घंटे की थ्योरी हो गई। इसके बाद मैं 6 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा, 6 आवर्स प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को भी ब्रेक कर लो। होमवर्क मिला जो क्लास का वो, पीवाईक्यूज जो मेरे को करने हैं वो। बात समझ में आ गई? और बेटा 1 आवर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे दो। हो सकता है कई बार आप ये टेस्ट डेली ना दे रहे हो, पर आपको बाय वो बोलते हैं ना, हर ऑल्टरनेट डे या हर 3 डेज इन अ वीक तो टेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से अपने टास्क को राइट डाउन करना है। बात खत्म। सिंपल सी बात है एकदम, नहीं होगा उसके बिना। अब देखो इससे एडवांटेज क्या हुआ, टॉपर्स इसका फायदा कैसे उठाते हैं। मान लो उन्होंने सोचा 6 बजे उठूंगा और वो 7 बजे उठे। हाँ, टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है, डिसिप्लिन उनका भी ब्रेक होता है। तो अब वो विलाप नहीं करेंगे, रिग्रेट नहीं मनाएंगे कि 6 बजे से टाइम टेबल बनाया था, उन्होंने टास्क बनाए थे। तो वो और हाई मोटिवेशन के साथ जागेंगे कि इन टास्क को खत्म करना है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, इससे आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। अभी एक बच्चा, उसकी 74 परसेंटाइल आई थी, उसको पेपर में पैनिक अटैक हो जाता है। वो अभी से जब से उसने पेपर बिगाड़ा तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ गिव अप करने का सोच रहा है, बार बार टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे आपकी टाइम वेस्ट की प्रॉब्लम खत्म। सर कैसे? अपने दिमाग को ट्रेन करना है, वेस्ट टाइम आफ्टर टास्क। एक बच्चा है ध्रुव सेवट, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, अभी ड्रॉप ईयर में आईआईटी बना, सीधा आईआईटी बॉम्बे गया। सेम प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की, इससे दूर हो गई। उसको मैंने छोटी सी बात बताई थी, भाई जब तेरा टास्क खत्म हो जाए तब अपने दिमाग को परमिशन देना ओवर थिंकिंग करने की। जब भी उसके दिमाग में थॉट आता था वो खुद से बोलता था पहले टास्क खत्म करूंगा। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो गया, तुम्हारा भी होगा, क्योंकि इसके अलावा वैसे भी कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। तो रोज रात को सोने से पहले टास्क बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उठने के बाद का 1 घंटा। साइंस भी उसको गोल्डन आवर बोलती है बेटा। क्या बोलती है? गोल्डन आवर। अगर आपका वो 1 घंटा, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, कोई टॉपर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो, कि वो ये अननोइंगली कर रहा है, अननोइंगली कर रही है। पहले 1 घंटे का टास्क एकदम डिफाइंड होना चाहिए, उठते से ही करूंगा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। और मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि बेटा जो आपको सबसे टफेस्ट लगता है उसको पहले 1 घंटे में कर लो। ऐसा सेटिस्फैक्शन आएगा ना, जिस चीज से आप दूर भागते हो, पर जरूरी है, जैसे मैथ्स या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, जिससे आपको एकदम बेकार लगता है, बेटा वो कर काम सबसे पहले सुबह उठकर। थोड़ी सी ट्रेनिंग लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा, 3-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। पहले 1 घंटे का एकदम स्ट्रिक्ट लिखकर सोना कि जब पढ़ने बैठूंगा फर्स्ट आवर मेरा ऐसा बीतेगा। इनऑर्गेनिक ये याद करूंगा, मैथ्स के इतने क्वेश्चन करूंगा, एडवांस के पीवाईक्यू लगाऊंगा, फलाना दिमागा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई। 90% सक्सेस इसमें छुपी हुई है कि आपको टास्क टेबल बनाना है। नहीं बना सकते तो फिर नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेट नाइट पढ़ू कि अर्ली मॉर्निंग? देख, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं इसको। टिल 15 मार्च। अच्छा 1 सेकंड रुको, 12th वालों के लिए तो बताना ही भूल गया बेटा। आप अगर 12th वाले बच्चे हो तो ध्यान से सुनना, ये ड्रॉपर के लिए है, या जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, जैसे बिहार बोर्ड,
अब आते हैं अपन ड्रॉपर के 12th वाले बच्चे के लिए। तो बेटा आपकी ये जो 6 आवर्स और 6 आवर्स है ना, इसको आपको 5.5 आवर्स रिवीजन जल्दी करना पड़ेगा। थ्योरी 5.5 आवर्स, प्रैक्टिस तो कितने घंटे हो गए, ये 11 घंटे और 2 आवर्स बोर्ड, ये आपको करना